मेटत कठिन कुअंग भाल के। विधाता ने कपाल में जो लिखा है उसका भी अतिशय जप से धीरे धीरे क्षय होता है। साधारण जप से प्रारब्ध क्षय नहीं होता। साधारण जप से प्रारब्ध क्षय नहीं होता। रोज 2-4 माला जप करो, इससे किसी प्रारब्ध का क्षय नहीं होता। रोज 2-4 माला जप करो, इससे किसी प्रारब्ध का क्षय नहीं होता। अतिशय जप करने से तो विधाता का लिखा भी मिट जाता है, प्रारब्ध का नाश होता है। पराये अन्न का त्याग, जहाँ तक बने किसी का खावे नहीं। पराये अन्न का त्याग, जहाँ तक बने किसी का खावे नहीं। और ब्रह्मचर्य का पालन, इन 2 नियमों के साथ प्रभु का नाम जप करो तो संख्यानुसार उसका फल प्राप्त होता है। रामदास स्वामी ने दासबोध में लिखा है कि 1 करोड़ जप को तो उसके जन्म स्थान व तनु स्थान सुधरते हैं। रामदास स्वामी ने दासबोध में लिखा है 1 करोड़ जप करे तो उसके जन्म स्थान व तनु स्थान सुधरते हैं। जन्म कुंडली में 12 घर होते हैं, ग्रह 9 हैं। जिसका तनु स्थान सुधरे उसको आरोग्य प्राप्त होता है और अंतकाल में भी उसको कोई महारोग नहीं होता। 2 करोड़ जप करे उसे द्रव्य सुख मिलता है और वह कभी दरिद्र नहीं होता। जो 3 करोड़ जप करता है वह जो काम हाथ में ले वही प्रभु कृपा से सफल होता है। उसका पराक्रम सिद्ध होता है और उसे यश कीर्ति मिलती है। उससे तीसरा स्थान शुद्ध होता है। 4 करोड़ जप करने वाले को संसार का सुख मिलता है। 5 करोड़ जप करे उसकी बुद्धि में ज्ञान स्फुरित होता है। ज्ञान प्रयत्न मात्र से विशेष रूप से मिलता नहीं। ज्ञान प्रयत्न मात्र से विशेष रूप से मिलता नहीं। प्रयत्न करने से, पुस्तकें पढ़ने से मात्र शब्द ज्ञान बढ़ता है। प्रयत्न करने से, पुस्तकें पढ़ने से मात्र शब्द ज्ञान बढ़ता है। जगत में ऐसा दिखता है कि जिसका शब्द ज्ञान बढ़ता है उसके अंदर अभिमान भी बढ़ जाता है। अभिमान बढ़े तो समझो कि यह ज्ञान नहीं, ज्ञान का आभास मात्र है। अभिमान बढ़े तो समझो कि यह ज्ञान नहीं, ज्ञान का आभास मात्र है। ज्ञान तो परमात्मा देते हैं। गीता जी में आज्ञा दी है, मत्तः स्मृत ज्ञानम पोहनम च। अर्जुन ने जब बहुत तर्क की बात की तो प्रभु ने कहा, अर्जुन यह तर्क की बात छोड़ दे, ज्ञान मैं देता हूँ, वह मेरी कृपा से मिलता है। प्रभु की कृपा प्रभु के नाम जप से प्राप्त होती है। वह मेरी कृपा से मिलता है। प्रभु की कृपा प्रभु के नाम जप से प्राप्त होती है। संतों का चरित्र पढ़ोगे तो ज्ञात होगा कि किसी के घर पढ़ने नहीं गए थे। संतों का चरित्र पढ़ोगे तो ज्ञात होगा कि वो किसी के घर पढ़ने नहीं गए थे। ब्रज भक्तों को ज्ञान किसने दिया था? मीराबाई और नरसिंह मेहता किसके घर वेदांत पढ़ने गए थे? पंडित तो पुस्तक पढ़कर बोलते हैं और संत परमात्मा का दर्शन करते करते बोलते हैं। पंडित तो पुस्तक के पीछे पड़ा हुआ है, परंतु जो परमात्मा के पीछे पड़ा है उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। सच्चा ज्ञान परमात्मा के नाम जप से मिलता है। सच्चा ज्ञान परमात्मा के नाम जप से मिलता है। जिसने प्रभु के नाम का 6 करोड़ जप किया है उसके अंदर के शत्रु धीरे धीरे मरते हैं। बाहर शत्रु नहीं है, शत्रु तो अंदर बैठा है। मेरा शत्रु जगत में नहीं, मेरा शत्रु मेरे मन में है। मन में रहने वाला काम ही शत्रु है। मन में रहने वाला अभिमान शत्रु है। मन में रहने वाला राग द्वेष ये शत्रु हैं। 7 करोड़ जप करने वाले का सप्तम स्थान सुधरता है। यदि स्त्री हो तो उसका सौभाग्य अखंड रहता है। 7 करोड़ जप करने वाले का सप्तम स्थान सुधरता है। यदि स्त्री हो तो उसका सौभाग्य अखंड रहता है और यदि पुरुष हो तो उसे सप्तम स्थान में अतिशय स्त्री सुख मिलता है।
और यदि पुरुष हो तो उसे सप्तम स्थान में अतिशय स्त्री सुख मिलता है। 8 करोड़ जप करने वाले का अष्टम स्थान सुधरता है। अष्टम स्थान मृत्यु स्थान है। 8 करोड़ जप करने वाले का अष्टम स्थान सुधरता है। अष्टम स्थान मृत्यु स्थान है। जिसका मृत्यु स्थान सुधरता है उसकी मृत्यु सुधरती है, अल्प मृत्यु टलती है। वह घर में खटिया में हाय हाय करते मरता नहीं। भगवान अंतकाल में उसे गंगा किनारे अथवा यमुना किनारे बुला लेते हैं। उसकी मृत्यु किसी तीर्थ में होती है, पवित्र अवस्था में होती है। 9 करोड़ जप करने वाले को स्वप्न में देव दर्शन होते हैं। वह जिस देवता के मंत्र का जप करता है उस देवता के सगुण स्वरूप का उसको साक्षात्कार होता है। 10, 11 और 12 करोड़ जप करे तो संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध इन तीनों कर्मों का विनाश होता है। उसका प्रारब्ध कुछ रहता ही नहीं। और 13 करोड़ जप करे तो फिर सियावर रामचंद्र जी की जय। उसे भगवान का साक्षात्कार दर्शन होता है, साक्षात दर्शन होता है, अपरोक्षानुभूति होती है। 13 करोड़ जप करना अर्थात परमात्मा के चरणों में लीन हो जाना। संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध कर्मों का क्षय जप से होता है। जप ही पूर्व जन्म के पापों का क्षय करता है। जप का फल तत्काल देखने में न आवे तो मानना चाहिए कि पूर्व जन्म के पाप अभी बाकी हैं और उनका नाश हो रहा है। विद्यारण्य स्वामी के चरित्र में आता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत शोचनीय थी। अर्थ प्राप्ति के लिए उन्होंने गायत्री मंत्र के 24 पुरस्चरण किए, परंतु कोई फल देखने में नहीं आया। अंत में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। उनको गायत्री माता का दर्शन हुआ। माता ने उनसे वरदान मांगने को कहा। विद्यारण्य स्वामी ने कहा, माता जी, जब आवश्यकता थी तब आप आई नहीं, अब आपकी क्या जरूरत है? परंतु यह तो बताएं कि उस समय आप प्रसन्न क्यों नहीं हुई थी? गायत्री माता ने कहा, तू तनिक पीछे नजर कर। विद्यारण्य स्वामी ने पीछे देखा तो उन्होंने 24 पहाड़ जलते देखा। उनको आश्चर्य हुआ। गायत्री माता ने कहा, तेरे अनेक जन्मों के पाप तेरे द्वारा की गई तपश्चर्या से जल रहे हैं। तेरे 24 पर्वतों जैसे पापों का क्षय हुआ कि मैं तुरंत आई हूँ। जब तक पाप का क्षय न हो जाए, जीव शुद्ध न हो जाए, तब तक मेरा दर्शन नहीं होता। विद्यारण्य स्वामी ने कहा, माता जी, मैं शुद्ध हो गया हूँ, मुझे अब कुछ भी मांगना नहीं। बाद में विद्यारण्य स्वामी ने पंचदशी नामक उत्तम ग्रंथ लिखा। वेदांत में इस ग्रंथ का बहुत महत्व है। प्रभु के नाम में प्रेम न जमे तब तक मनुष्य का जीवन सफल नहीं होता। परमात्मा के नाम में जब प्रीति होती है तब ही पाप की आदत छूटती है और पहले के पाप जलते हैं। भगवत नाम में ऐसी शक्ति है कि मरा मरा जब करते करते शरीर के ऊपर दीमक प्रकट हो गई। सप्त ऋषि जब लौटकर वहां आए तो उन्होंने यह दृश्य देखा। ऋषियों ने उनको बाहर आने की आज्ञा दी और वे वाल्मीकि अर्थात दीमक की मिट्टी के ढेर से बाहर निकाले। वाल्मीकि जी का जीवन दिव्य बन गया। वे महान ऋषि बने और महान आदि कवि बने। रामायण जैसे दिव्य ग्रंथ की उन्होंने रचना की। वाल्मीकि ऋषि को परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ था और परमात्मा की लीलाओं का दर्शन करते करते इन्होंने रामायण में उसका दिव्य वर्णन किया था। भागवत जिस तरह समाधि भाषा का ग्रंथ है, उसी प्रकार रामायण भी समाधि भाषा का ग्रंथ है। रामायण में श्री राम सदैव धनुष बाण सजाए हुए रखते हैं। धनुष बाण रहित राम जी का दर्शन किया किसी स्थान पर नहीं है। धनुष बाण रहित राम जी का दर्शन किसी स्थान पर नहीं है। वन में रहते हों अथवा राज्यासन के ऊपर बैठे हों, श्री राम जी के पास धनुष बाण तो होता ही है। उपनिषद में कहा है, प्रणवो ही धनु, प्रणवो ही धनु। धनुष को प्रणव अर्थात ओंकार की उपमा दी है। ओंकार अर्थात ज्ञान। धनुष ज्ञान का स्वरूप है, बाण विवेक का स्वरूप है। ज्ञान धनुष है, विवेक बाण है। ज्ञान रूपी धनुष पर विवेक रूपी बाण
हमेशा संधान करके रखो। ज्ञान रूपी धनुष पर विवेक रूपी बाण हमेशा संधान करके रखो। काम राक्षस किस समय विघ्न करने आवे यह कहा नहीं जा सकता। काम क्रोधादि रूपी ताड़का और वासना रूपी सुपर्णखा तुम्हारे पीछे पड़े हैं, तुमको मारने आते हैं। तुम राम जी की तरह धनुष बाण को सज्जित रखो। ज्ञान विवेक को सतेज रखोगे तो राक्षस मरेंगे। काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि राक्षस जीव मात्र के पीछे पड़े हैं। जो प्रति क्षण सावधान रहता है उसको राक्षस मार सकते नहीं। जिस प्रकार भागवत परमात्मा श्री कृष्ण का नाम स्वरूप है, उसी प्रकार रामायण परमात्मा श्री रामचंद्र जी का नाम स्वरूप है। नाम के साथ प्रीति करे तो ही मन शुद्ध होता है। यदि ऐसी इच्छा हो तो भक्ति में आनंद आवे तो मन को अतिशय शुद्ध रखो। सतत हरि स्मरण करने का अभ्यास करो। वासना के एक बार अंदर प्रवेश करने पर तुम्हारी चतुराई नहीं चलेगी। वासना के जागने से मनुष्य विषय भोगों के पीछे दौड़ता है, उनको भोगता है और मन को बिगाड़ता है। विषय न भोगे तो भी मन चंचल होता है। इस प्रकार वासना रूपी राक्षसी दोनों प्रकार से मारती है। जो राम नाम का सतत जप करते हैं, सतत श्री राम स्मरण करते हैं, उनके मन में वासना प्रवेश नहीं करती। सतत श्री राम नाम का जप करने से वासना मरती है। लौकिक वासना को अलौकिक वासना से निकालना पड़ता है। जिस तरह कांटा कांटे को निकालता है, उसी प्रकार अलौकिक वासना लौकिक वासना को निकालती है। किसी स्त्री की व पुरुष से मिलने की इच्छा लौकिक वासना है। किसी स्त्री की व पुरुष से मिलने की इच्छा लौकिक वासना है। परमात्मा से मिलने की इच्छा अलौकिक वासना है। लौकिक वासना में फंसा हुआ मन अशुद्ध होता है। अलौकिक वासना जब मन में जागे तभी मन शुद्ध होता है। मन शुद्ध होगा तो ही भक्ति में आनंद आवेगा। अन्य सब कुछ बिगड़े तो भले ही बिगड़े, परंतु मन न बिगड़े, इसकी सावधानी रखना। इस शरीर का बहुत ध्यान रखोगे तो भी एक दिन इसे बिगड़ना ही है। स्थायी रूप से शरीर किसी का भी सही रहता नहीं। अस्थायी रूप से शरीर किसी का भी सही रहता नहीं। शरीर बिगड़ता ही है। मनुष्य शरीर का ध्यान रखता है परंतु मन की चौकसी नहीं रखता। बिगड़े हुए शरीर का भाग कदाचित बदला जा सकेगा, परंतु बिगड़ा हुआ मन किसी रीत से बदला नहीं जा सकेगा। शरीर को एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। शरीर छूट जाएगा तो दूसरा मिलेगा, परंतु मन तो मरने के बाद भी साथ जाता है। तन की अपेक्षा मन का ध्यान अधिक रखो। नाम के साथ प्रीति करोगे तो ही मन पवित्र रहेगा। जगत में जितने महापुरुष हुए हैं, उन सब ने प्रभु के नाम के साथ प्रीति की। ईश्वर का स्वरूप प्रत्यक्ष दिखाई न देने के कारण परमात्मा के नाम के साथ ही प्रीति करनी पड़ती है। प्रभु ने जगत में स्वरूप को तो छिपाया है, परंतु नाम को प्रकट रखा है। दूध में जिस प्रकार माखन अति सूक्ष्म रूप से रहता है, उसी प्रकार परमात्मा सब में अति सूक्ष्म रूप से विराजे रहते हैं। परमात्मा का निर्गुण निराकार स्वरूप अति सूक्ष्म है। वह आँख से दिखाई देता नहीं। परमात्मा का सगुण साकार स्वरूप आँख से दिखाई देता है, परंतु उसे देखने की हमें शक्ति नहीं। परमात्मा शंख चक्र गदा पद्म धारण करके अपने समक्ष प्रत्यक्ष प्रकट हो जाए तो हमारे जैसे साधारण मनुष्य प्रभु की तेज सहन न हो सकने के कारण मूर्छा में पड़ जाएंगे। इसीलिए परमात्मा के नाम के साथ प्रीति करो। यह जगत परमात्मा के अधीन है और परमात्मा नाम के अधीन है। यह जगत परमात्मा के अधीन है और परमात्मा नाम के अधीन है। प्रभु का नाम स्वरूप बहुत मधुर है। परमात्मा का नाम स्वरूप अति सरल है। अंतःकरण की शुद्धि प्रभु के नाम से होती है। रामायण भगवान रामचंद्र जी का नाम स्वरूप है। रामायण का एक एक कांड राम जी का एक एक अंग है। बाल कांड श्री राम का चरण है।
अयोध्या कांड श्री राम जी का कटि पर्यंत भाग है। अरण्य कांड श्री राम जी का उदर है। किष्किंधा कांड श्री राम जी का हृदय है। सुंदर कांड श्री राम जी का कंठ है। लंका कांड श्री राम जी का मुख है और उत्तर कांड श्री राम का मस्तक है। श्री राम रूप रामचरितमानस। बालकांड प्रभुपाय अयोध्या कटिमन मोह है। उदर बन्यो अरण्य हृदय किष्किंधा सो है। सुंदर ग्रीव मुखारविंद लंका कही आयो। जेहि मह रावण आदि निशाचर सर्व समायो। मस्तक उत्तर कांड गनु यही विधि तुलसीदास भनु। आदि अंत लो देखिए श्रीमन मानस राम तनु। श्री राम जय जय राम। मुक्ति के 7 सोपान। रामायण के 7 कांड मनुष्य की उन्नति की 7 सीढ़ियां हैं। तुलसीदास महाराज ने एक एक कांड को सोपान नाम दिया है। प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान। सोपान अर्थात सीढ़ी। श्री राम के चरणों में जाना है। ये 7 सीढ़ियां मनुष्य को राम जी जहाँ विराजते हैं, आत्मा रामो विराजते, वहाँ ले जाती हैं, राम जी के चरणों में ले जाती हैं। ये श्री एकनाथ महाराज ने कहा है कि एक के पीछे एक कांड के नामकरण का भी रहस्य है। एक के पीछे एक कांड के नामकरण का भी रहस्य है। रामायण के पहले कांड का नाम है बाल कांड। भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना हो तो तुम बालक जैसे बनो। जगत में तुम्हारा ज्ञान बढ़े, मान बढ़े, परमात्मा तुमको अतिशय धन दे, खूब सुखी करें, तो भी मन से बालक जैसे बने रहो। जिसका मन बालक जैसा है उसकी भक्ति ही भगवान को प्रिय है। बालक का मन निर्दोष होता है। बालक के मन में विकार नहीं, वासना नहीं, मान नहीं, मोह नहीं होता। बालक को कोई धोखा देवे और जब बालक रोने लगे तब उसको पेड़ा देवे तो बालक भूल जाता है कि इसने मुझे धोखा दिया है। वह बेचारा पेड़ा लेने को दौड़ता जाता है। कदाचित तुम्हारा कोई अपमान करे और वह तुमको प्रभु का प्रसाद दे तो क्या तुम प्रसाद को लेने न जाओगे? बालक का मन अमान है, उसे अभिमान का स्पर्श नहीं। बालक में कपट करने को बुद्धि नहीं, झूठ बोलने का ज्ञान नहीं। उसे तो किसी समय माँ बाप जब झूठ बोलना सिखा देते हैं तो ही वह झूठ बोलता है। बालक को असत्य बोलना आता ही नहीं। एक बार ऐसा हुआ कि घर धनी ने खिड़की में से देखा कि सेठ उगाही करने आ रहा है। घर में 3 वर्ष का बालक था। उससे कहा, बेटा बाहर जा और जो सेठ आ रहा है उससे कहना कि मेरा बाप घर में नहीं है। बालक ने कहा, पिताजी आप तो घर में हो, मैं कैसे कहूँ कि आप घर में नहीं हैं? बाप ने कहा, मैं तुझे पेड़ा दूंगा, तू बाहर जाकर ऐसा बोलना कि मेरा बाप घर में नहीं है। बालक बाहर आकर और सेठ से कहा कि मेरा बाप ने मुझसे कहा है कि मैं पेड़ा दूंगा, मेरा बाप घर में नहीं है। बालक में कपट करने की अकल कहाँ है? उसको झूठ बोलने का ज्ञान नहीं है। वह भोला है, सरल है। इसी से तो बालक भगवान को बहुत प्यारे लगते हैं। श्री कृष्ण तो बालकों के लिए माखन चोर कहलाते हैं। वे कहते हैं, लोग भले ही मुझे माखन चोर कहें, परंतु मैं बालकों को माखन खिलाऊंगा। बालक की दृष्टि और मन इतने अधिक शुद्ध होते हैं कि उनको देखने वाले का भी मन बिगड़ता नहीं। दृष्टि बालक जैसी रखो। बालक की आँख निर्दोष होती है। आँखों से दोष मन में आता है, इसलिए दृष्टि के ऊपर अंकुश रखोगे तो जीवन निर्दोष बनेगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। बालक जैसी निर्दोष निर्विकारी दृष्टि रखोगे तो राम जी के स्वरूप को पहचान सकोगे। राम जी को घर में पधराना हो तो तुम हृदय से बालक बनो। बालक जैसे निर्दोष और निर्विकारी बनोगे तो राम जी को ठीक लगोगे। बड़े बड़े संतों का हृदय बालक जैसा होता है।
बालकांड हमको बोध कराता है कि मन, वाणी और क्रिया एक रखो। मन, वाणी और क्रिया एक हो तभी भक्ति में आनंद आता है। मानव भक्ति नहीं करता ऐसा नहीं है, वह भक्ति करता है परंतु सतत भक्ति नहीं करता। इसका कारण यह है कि उसे भक्ति में आनंद नहीं आता। वह भगवान की भक्ति को छोड़कर संसार के विषयों में आनंद लेने जाता है। मानव को भक्ति में आनंद आवे तो वह भक्ति छोड़े नहीं। भक्ति में आनंद उसको आता है जिसकी मन, वाणी और क्रिया एक होती है। मन में जो है वही बोलो और जैसे बोलो वैसा आचरण करो, वैसी क्रिया करो। मनुष्य वाणी में मिठास रखता है परंतु उसके मन में बहुत मिठास नहीं है। उसके मन में तो अनेक बार कड़वाहट होती है, पाप होता है, परंतु वह मन का पाप छिपाता है। वह बोलता है कुछ और, करता है कुछ और। बालकांड कहता है कि तुम बालक जैसे बनो। बालक का मन, वाणी और क्रिया एक होती है। बालक में छल कपट होता नहीं। बालक निरभिमानी होता है। तुम्हारा ज्ञान बढ़े परंतु सावधान रहना कि ज्ञान का अभिमान तुमको स्पर्श न करे। इस जीव के पास अभिमान करने जैसा कुछ भी तो नहीं है, फिर भी बहुत अभिमान करता है। सब छोड़ना सहज है परंतु अहम छोड़ना बहुत कठिन है। ज्ञानीपन रखकर भक्ति करोगे तो भक्ति नहीं हो सकेगी। भगवान के पास बालक की तरह अज्ञानी बनकर जाओ। अज्ञानी बालक के माता पिता उसका बहुत ख्याल करते हैं। पढ़े लिखे बालक की चिंता माता पिता को उतनी नहीं होती। वह कुछ तोड़ फोड़ करेगा इस भय से वे निश्चिंत रहते हैं। जो बालक मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, उसकी चिंता माँ बाप को अधिक होती है। परमात्मा के पास अज्ञानी बनकर जाओ। ज्ञान ठीक है परंतु ज्ञान का अभिमान पतन कराता है। किसी को हल्का मत गिनो। सर्व में ईश्वर का अनुभव करने के लिए ज्ञान है, कोई हल्का ऐसा समझने के लिए नहीं। दूसरों को जो हल्का समझता है वो स्वयं ही हल्का है। बालकांड का ज्ञान कराता है कि निराभिमानी बनो, निर्मोही बनो। निर्माण मोहा जितसंग दोषा। जीवन में धीरे धीरे संयम बढ़ाते जाओगे तो बालक जैसे निर्मोही बनोगे। मान अपमान भूल जाओगे तो बालक जैसे अमान हो जाओगे। बालकांड के पीछे आता है अयोध्या कांड। जिसका मन बालक जैसा है उसका शरीर अयोध्या बनता है। अयोध्या अर्थात जहाँ युद्ध नहीं, कलह नहीं, बैर नहीं, ऐसी काया। जहाँ झगड़ा नहीं, बैर भाव नहीं, स्वार्थ भावना अर्थात विषमता नहीं, वहाँ ही अयोध्या है। और वहीं पर राम जी अवतार धारण करने आते हैं। जब कैकेयी के मन में विषमता या स्वार्थ जगता है तब श्री राम अयोध्या छोड़ देते हैं। जब कैकेयी के मन में विषमता का या स्वार्थ जगता है तब श्री राम अयोध्या छोड़ जाते हैं। कथा सुनते हो तो आज से ऐसा निश्चय करो कि इस जगत में मेरा कोई शत्रु नहीं। मेरा किसी ने कुछ बिगाड़ा नहीं। मेरा बिगाड़ा है मेरे पाप के कारण। मेरा बिगड़ा है मेरे पाप के कारण। किसी ने मुझे दुख दिया नहीं। मेरे दुख का कारण मेरे पाप हैं। कथा सुनते हो तो आज से ऐसा निश्चय करो कि इस जगत में मेरा कोई शत्रु नहीं। मेरा कोई किसी ने कुछ बिगाड़ा नहीं। मेरा बिगड़ा है मेरे पाप के कारण। किसी ने मुझे दुख दिया नहीं। मेरे दुख का कारण मेरे पाप हैं। भूतेषु वध वैरेण न मनुष्य शांति मृक्षति। जगत के एक जीव में भी यदि कुभाव रखोगे तो तन मन दोनों बिगड़ेंगे। जगत के एक जीव में भी यदि कुभाव रखोगे तो तन मन दोनों बिगड़ेंगे। कोई किसी का बिगाड़ता नहीं। सबको किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। मन में निश्चय करो कि नया पाप न हो। ऐसी सावधानी मुझे रखनी है। जो पाप लेकर आया हूँ उनको भोग कर मुझे पूरा करना है। पाप भोगने के लिए ही तो यह जन्म मुझे लेना पड़ा है। जिसने बिल्कुल पाप किया ही नहीं अथवा जिसका पाप शेष रहा ही नहीं, वह तो प्रभु के चरणों में ही रहता है।
उसे जन्म लेना पड़ता नहीं। अयोध्या कांड का ज्ञान सिखाता है कि निर्वैर बनो, मन में निश्चय करो कि मेरा कोई शत्रु नहीं, मैं किसी का शत्रु नहीं, युद्ध न करो, थोड़ा जीवन है, जीवन बहुत छोटा है, इसलिए इस छोटे से जीवन में बैर भाव किस लिए करते हो। जीव का जगत के साथ संबंध सच्चा नहीं, कभी न कभी जगत का संबंध छोड़ना ही पड़ता है। तुम्हारा सच्चा संबंध परमात्मा के साथ है। अयोध्या कांड शिक्षा देता है, तुम सरजू जी अर्थात भक्ति के किनारे रहना। भक्ति के किनारे रहोगे तो युद्ध होगा नहीं। जो भक्ति के किनारे रहता है वही निर्वैर बनता है। आज तक तो आप सब भक्ति के किनारे ही हो, परंतु आने वाले कल में कहाँ रहोगे यह तो भगवान जाने। कथा की भले ही पूर्णाहुति हो जाए, परंतु भक्ति की पूर्णाहुति न करो। कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि कथा होती है तब तक तो खूब भक्ति करते हैं, एक बार भोजन करते हैं, उपवास करते हैं, मौन रखते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और किसी की निंदा नहीं करते, परंतु जहाँ कथा की समाप्ति हुई कि बीत गई बात, भक्ति की समाप्ति न करो। सदैव भक्ति के किनारे रहो, भक्ति को व्यसन बनाओ। संतों की आँखों को, इंद्रियों को और उनके चित्त को भक्ति का भारी व्यसन होता है। वे एक क्षण भी प्रभु के नाम स्मरण बिना रह नहीं सकते। साधारण मनुष्य को भक्ति का व्यसन नहीं होता, वरन अन्य व्यसन होते हैं। वे घंटे 2 घंटे ठाकुर जी के पास बैठते हैं, पीछे ठाकुर जी को पौढ़ा देते हैं। प्रभु कहते हैं कि अरे मैं कुंभकर्ण का बाप नहीं हूँ जो 22 घंटे सोऊं। जो भक्ति की समाप्ति करता है वह भक्ति का रहस्य नहीं जानता। भक्ति तो जीवन के अंतिम श्वास तक करनी आवश्यक है। मन ईश्वर में हो और जीव ईश्वर स्मरण करते हुए शरीर त्याग करे। मन ईश्वर में हो और जीव ईश्वर स्मरण करते हुए शरीर त्याग करे तो मुक्ति मिलती है। समस्त जीवन जिसके लिए व्यतीत हुआ हो, अंत समय में उसी की स्मृति आवेगी। परंतु पुण्यशाली जीव होवे, जीवन में सतत जिसने राम नाम का जप किया होवे, अंतकाल में उसे ही राम नाम का स्मरण रहता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नाही। संपूर्ण जीवन श्री राम स्मरण में गया हो तो ही अंतकाल में श्री राम याद आवेंगे। मन को ईश्वर का सतत स्मरण कराने के लिए जप को छोड़कर अन्य कोई साधन नहीं। मन को ईश्वर का सतत स्मरण कराने के लिए जप को छोड़कर अन्य कोई साधन नहीं। जीव से प्रभु नाम का जप करो और मन से प्रभु का स्मरण करो। जप अंतकाल तक चालू ही रखो। जप की पूर्णाहुति न हो, भजन की समाप्ति न हो। शरीर की समाप्ति के साथ भजन की समाप्ति भक्ति जीवन के अंत तक करो। एक भाई पूछने आए कि महाराज, मैंने राम नाम का 1 करोड़ जप किया है, जब उसकी पूर्णाहुति करने का मेरा विचार है, उस पूर्णाहुति में मुझे क्या क्या करना है। कोई ऐसा पूछने आता नहीं कि मैं बहुत से वर्षों से दाल भात खाता हूँ, सो अब मुझे दाल भात की पूर्णाहुति करनी है। अरे दाल भात की पूर्णाहुति नहीं तो क्या राम नाम की पूर्णाहुति होती है। जीवन में अंतिम दिन तक इस पेट की थोड़ी सी तो पूजा करनी ही पड़ती है। पेट को कुछ देना ही पड़ता है। भोजन की पूर्णाहुति नहीं तो प्रभु भजन की किस प्रकार हो सकती है। भक्ति की पूर्णाहुति होती नहीं, भक्ति तो निरंतर करनी है। भक्ति के किनारे जो रहता है वह युद्ध करता नहीं, उसका मन अयोध्या बनता है। अर्थात भक्ति अर्थात प्रेम। अयोध्या कांड प्रेम का दान करता है। भाई भाई के बीच का प्रेम, पिता पुत्र के बीच का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, राजा प्रजा का प्रेम। अयोध्या कांड का पाठ जो करता है उसका घर अयोध्या बनता है। जिस घर में 2 भाइयों का झगड़ा होता होवे उस घर में अयोध्या कांड का पाठ करना चाहिए। इस कलयुग में 2 सगे भाई भी एक घर में साथ रह सकते नहीं। विवाह हुआ कि अलग होने की बात आ जाती है।
संयुक्त परिवार की प्राचीन प्रथा अब भुलाई जा रही है। अपने 3 महान ग्रंथों का आदर्श संयुक्त कुटुंब की प्रथा है। अपने 3 महान ग्रंथों का आदर्श संयुक्त कुटुंब की प्रथा है। श्री कृष्ण बलराम 2 भाई थे, पर घर एक ही था। श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भाई थे, परंतु घर एक ही था। पांडव 5 थे, फिर भी घर एक ही था। भागवत, रामायण और महाभारत, इन तीनों ग्रंथों का आदर्श एक ही है, संयुक्त कुटुंब। सब भाई आपस में मन उदार रखें, आँख में प्रेम रखें, तो घर में झगड़ा होगा नहीं। जिस घर में झगड़ा नहीं अपितु प्रेम है, वह घर तीर्थ स्थान बनेगा, अयोध्या बनेगा और राम जी वहाँ निवास करेंगे। तीर्थ में रहो, यह ठीक है, परंतु तुम अपने शरीर को और घर को तीर्थ जैसा पवित्र बनाओ तो उत्तम है। अयोध्या कांड का जिस घर में पाठ होता है, वह घर अयोध्या जैसा बनता है। घर में सब भाई अयोध्या कांड का पाठ करें तो झगड़ा होवे ही नहीं। अयोध्या कांड की यह फलश्रुति है कि अयोध्या कांड का जहाँ पाठ होता है वहाँ युद्ध होता नहीं। जहाँ कलह होती हो, उस घर में हनुमान जी के पास दीपक जलाकर हनुमान जी को रामायण सुनाओ। जहाँ कलह होती हो, उस घर में हनुमान जी के पास दीपक जलाकर हनुमान जी को रामायण सुनाओ। ग्रंथों में लिखा है, राम जी महाराज स्वधाम पधारे, उस समय हनुमान जी साथ गए नहीं, हनुमान जी यहीं पर रह गए। तुम अयोध्या गए होगे। अयोध्या में सरजू गंगा के अनेक घाट हैं। सरजू गंगा का प्रवाह अति विशाल है। वहाँ एक घाट का नाम है गुप्त घाट। अयोध्या के साधु संत ऐसा कहते हैं कि श्री राम जी यहाँ पधारे और यहीं से गुप्त हुए, स्वधाम को पधारे। अयोध्या जी की प्रजा को भी प्रभु ने मुक्ति दी। राम जी ने हनुमान जी से कहा, तुम भी चलो, परंतु हनुमान जी ने नाही की कि मुझे नहीं जाना। जब तक श्री राम नाम जगत में है, श्री राम कथा जगत में है, तब तक मैं जगत में रहूँगा। मुझे वैकुंठ में भी आना नहीं। श्री राम नाम में और श्री राम कथा में मुझे बहुत आनंद आता है। श्री राम कथा सुनने के लिए हनुमान जी यहीं पृथ्वी पर ही रह रहे हैं, वैकुंठ गए नहीं। हनुमान जी महाराज अमर हैं। सप्त चिरंजीवियों में हनुमान जी की गिनती है। अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमांश्च विभीषण, कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। अश्वत्थामा, बलिराजा, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम, ये 7 चिरंजीवी हैं। जहाँ जहाँ श्री राम कथा, श्री राम कीर्तन होता है, वहाँ हनुमान जी हाथ जोड़कर, मस्तक नवाकर, प्रेम पुलकित अश्रुपूर्ण आँखों से तल्लीनतापूर्वक कथा कीर्तन सुनते हैं। राम की शक्ति इनमें समाई हुई है। हनुमान जी राक्षसों का, राक्षस वृत्तियों का विध्वंस करने वाले हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वाष्प वारी परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्।